चुनावी मौसम है तो ऐसे में सपा और बसपा भी पहाड़ पर पूरा दम दिखाने की बात कर रही है, लेकिन चुनाव करीब आने के बावजूद भी सपा और बसपा दोनों ही दल सियासी मैदान में कमजोर नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर इन दिनों माहौल चुनावी है। नेताओं की बयानबाजी, जनसभाओं के शोर से सियासी गलियारे गूंज रहे हैं, मगर चुनावी मौसम में भी सपा और बसपा की प्रदेश में कुछ खास तैयारी नजर नहीं आ रही। न रैलियां हुई और न ही चुनावी कैंपेन चल रहे। इन सब के बावजूद बसपा ने हरिद्वार जिले की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस बार वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। हम जो इतनी बड़ी मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना जो है तीसरी लहर आ चुकी है, तो हम बड़े फूक फूक के कदम चल रहे हैं क्यों कोई गलती ना हो जाए हमसे, तो इसलिए हम एक तो ज़्यादातर ये नियम कर पा रहे हैं। हाँ, और लोग कर रही हैं, इन्होंने मीटिंग करी है, तो हम आप देख लो कि कितना अभी कोरोना कहाँ पहुंच गया, और तब भी अब जा करके जब इन्होंने देखा है कि इतने बड़े हादसे चला है तब जा कर क्या, तो हम पहले से ही इसको देख रहे थे क्योंकि आस्ते आस्ते बढ़ रहा था। बसपा की तरह सपा भी पहाड़ पर कुछ खास एक्टिव नहीं है। पहाड़ पर वैसे भी सपा का जनाधार ना के बराबर है। अभी तक किसी विधानसभा चुनाव में सपा का कोई विधायक जीत कर नहीं आया, लेकिन हर बार विधानसभा चुनाव में सपा दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात करती है। पूरी दमखम के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में लड़ रही है और कुमायूं मंडल में लगभग सभी जगह हमारी मीटिंग हो चुकी है। हरिद्वार में हो चुकी है और उधम सिंह नगर में, और अब इसके बाद गढ़वाल में हम 4-5 दिन में अपनी तैयारी कर लेंगे। और कुमायूं मंडल के सभी सीटों से 2-2, 3-3 आवेदन भी आ गए हैं। यहाँ से भी लगभग काफ़ी जगह से आ गए हैं। बसपा कभी किंग मेकर की भूमिका में रहती थी, मगर अब उसका जनाधार सिमट कर रह गया है। शायद बसपा नेता भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि उत्तराखंड में अब कोई चमत्कार ही उन्हें जीत दिला सकता है। तो वहीं सपा का इतिहास तो और भी खराब रहा। उत्तराखंड में सपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चुनाव से पहले प्रत्याशियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। अब प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इससे चुनाव में खर्चे की सीमा 30 लाख रुपए थी इससे पहले। ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर आए थे। हमारी पार्टी ने उनको एक निवेदन करा था कि चुनाव की जो खर्च सीमा है उसको बढ़ाया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने 30.5 लाख जो था पहले सीमा, उसको बढ़ा के 40 लाख कर दी विधायक की, और जो एमपी की सीमा थी उसको भी 90 लाख कर दी। महंगाई अपनी चरम पर है और ये चुनाव आयोग ने भी स्वीकार कर लिया है, और सही किया उन्होंने कि 30 लाख से 40 लाख कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से चुनाव लड़ने में भी इतने कम पैसों में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती प्रत्याशियों को, इसलिए उन्होंने ये बढ़ा दिया। और आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो पैम्पलेट्स आपके 1000 रुपये में कम से कम 1000 छप जाते थे, आज वही पैम्पलेट 1000 पैम्पलेट्स 25,000 के छप रहे हैं।